गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 2-4 दिन से कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को नहीं छोड़ पाए, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा था, ठीक। और सब्स्टिट्यूशन में हम 2-3 प्रकार का पढ़े थे कि 10 का पावर यदि तरह तरह से रहे तो किस तरह से हम पुट करेंगे, ठीक। आज हम कुछ फॉर्मूला को निकालते हैं। जैसे हम इंटीग्रेशन का जितना भी प्रॉब्लम को हमने हल किया है, बहुत सारा फॉर्मूला अभी तक हम नहीं जान रहे हैं। जैसे हम दे दें इंटीग्रेशन 10x dx, तो 10x dx हम इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं, इसका क्या होगा। जैसे हम दे दें sec x, तो इसका भी हम नहीं जानते। यदि sec स्क्वायर x होता, ठीक है, तो 10x का dc होता है sec स्क्वायर x, तो हम डायरेक्ट निकाल देते 10x। यहाँ यदि हम sec x दे दें और इसका इंटीग्रेशन बोले निकालने के लिए, तो उस कंडीशन पर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका क्या होगा, आगे हम उस फॉर्मूला को निकाल देते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दें इंटीग्रेशन 10x dx, ठीक है, 10x dx, ठीक है। तो पहले क्यों इसका हम फॉर्मूला नहीं जानते, इसका क्या होगा हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, हमने बताया था कि 10x का पावर और पॉजिटिव इंटीजर तो पुट करेंगे z बराबर sec x, तो यहां पुट करें z बराबर sec x, ठीक है। अब इसका dc कर देते हैं, तो dz बाय dx बराबर हमें मिलेगा sec x इंटू 10x, ठीक है। dx को इस पर लाएंगे क्योंकि यहाँ भाग में इधर आया तो गुना में, जब इस पर लाएंगे तो dz बराबर हमें मिलेगा sec x इंटू 10x इंटू dx, ठीक है। अब हमें दिया हुआ था इंटीग्रेशन 10x dx, ठीक। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 10x, और यदि हम यहाँ sec x से गुना करें और sec x से भाग दे दें, कोई फर्क पड़ेगा, कट करके 1 ही आ जाए। तो यहाँ गुना कर दें sec x बटे sec x। हमने गुना क्यों किया, क्योंकि sec x इंटू 10x dx बराबर हमें dz मिला, ठीक। और यहाँ भी sec x 10x dx है हमारा, ठीक। तो इसको हम dz मान लेंगे और इसको z तो माने हुए ही हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ ऊपर नीचे गुना किए, ठीक। ऊपर गुना किए, नीचे से भाग दिए, ठीक है। गुना करने का तात्पर्य हमारा यही था कि हमें sec x 10x का मान हमें dz दिया हुआ है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ dz बाय, यहाँ इसको sec x को माने हैं हम z, ठीक है। तो 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log z, तो हमें मिलेगा log z, यानी log z बराबर, ये z क्या माने sec x, तो यहाँ z के जगह sec x बैठाएंगे, हमें मिलेगा log sec x, ठीक है। और तब हमने क्या देखा कि 10x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो log sec x मिलेगा। तो देखिए इंटीग्रेशन 10x dx बराबर log sec x, ठीक। इसको नोट कर लें, ठीक है। कभी कभी इस तरह से जब रहेगा तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे log sec x को, ठीक। इसको भी यदि हम जो फॉर्मूला को प्रूव किया है इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना क्योंकि इसको हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला हम सवाल देखते हैं।
अगला सवाल लिखें, इंटीग्रेशन cot x dx, ठीक है, cot x dx, ठीक है। तो अब इसको हम तोड़ सकते हैं साइन बाय कॉस में, यहां तोड़ दे, इंटीग्रेशन cos x बचे साइन x, ठीक है। अब हम यहां से पुट करने जा रहे हैं, यदि हम पुट करते हैं z बराबर साइन x, तो उसका डीसी करेंगे तो cos x dx मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पुट कर दे, पुट करें z बराबर साइन x, ठीक है। जब इसका डीसी करेंगे dz बाय dx, इसका डीसी करेंगे तो cos x मिलेगा, ठीक है। साइन एक्स का डीसी cos x मिलेगा, इसको इस पर लाएंगे तो हमें मिलेगा dz बराबर cos x dx, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ साइन x पुट किया था, cos x dx हमें यहाँ दिया हुआ, cos x dx हमें दिया हुआ, तो इसको हम dz मानेंगे ना। इंटीग्रेशन cos x बाय साइन x dx, ठीक है। बराबर इंटीग्रेशन cos x dx, cos x dx का मान क्या मिला है, dz, तो यहां माने dz बाय j, ठीक है, dz बाय j। अब इसका जब डीसी सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा log j, ठीक है, log j, ठीक है। अब z का मान पुट करेंगे तो हमें मिलेगा log साइन x, क्योंकि z बराबर माने थे साइन x, तो हमें मिलेगा log साइन x, क्योंकि cot x dx का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा log साइन x, ठीक है। तो इसको नोट कर दें, क्योंकि हम जब यूज करेंगे तो डायरेक्ट हम cot x का इंटीग्रेशन log sin x यूज करेंगे, ठीक है। और देखिए इंटीग्रेशन sec x, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन sec x, इसको यदि हम यहाँ sec x प्लस 10x ऊपर गुना किए और नीचे भाग दे देते हैं, sec x प्लस 10x, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों कट कर हमें इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब यहां से पुट करें z बराबर sec x प्लस 10x, ठीक है। अब जब इसका डीसी करेंगे तो क्या मिलेगा, dz बाय dx बराबर हमें मिलेगा यहां से sec x का डीसी sec x इंटू 10x प्लस 10x का डीसी sec स्क्वायर x, ठीक है। अब यहां से sec x कॉमन मिल रहा है, sec x जब कॉमन लेंगे और dx को इस पार करेंगे, क्या होगा, dz बराबर sec x इंटू 10x प्लस sec x, ठीक है। क्योंकि sec स्क्वायर x था, दो से कॉमन लेंगे तो sec x प्लस 10x हमें मिलेगा, ठीक है। अब यहां से मान पुट करते हैं, हमें दिया हुआ था इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x बाय
सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ इतना का मान यानी सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx का मान हमें क्या मिला, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, इसका मान यहाँ ध्यान रखें, इसको आगे पीछे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना का मान हमें मिला dz, तो इंटीग्रेशन dz और इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या माने z। ठीक है, तो हमें जो मिले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी लॉग z। ठीक है, अब z का मान जो रखे थे तो इसको पुट कर देते हैं लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो हमने देखा कि सेक एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे हमें मिला लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, इसको नोट कर लें, अगला लिस्ट देखते हैं। यदि इसको और भी हल करना चाहें तो और भी हल कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था, इसको यदि हम यहाँ ले 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो 10 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, 10 में कैसे कन्वर्ट करें थोड़ा सा देख लेते हैं। टेन में भी कन्वर्ट करना चाहो तो को भी कर सकते हैं, या जैसे सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 बार कॉस एक्स प्लस यहां से साइन एक्स बार। ठीक है, कॉस एक्स यहां से हम क्या करते हैं, कॉस एक्स यहां से हम एलसीएम ले लें, यहां से 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। तब यहां से हम यदि 10 में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, हमने जस्ट डिफरेंशिएशन क्लास में बताया था कि 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, और नीचे कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब यहां देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ चुका है, तो हम यहां से कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 पे होल स्क्वायर, और इसको जब तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें क्या मिला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां से कटेगा क्योंकि यहां 2 बार गुना कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 2 बार गुना, हमें क्या बचा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब हम क्या करते हैं, कॉस यहां से दोनों ऊपर नीचे कॉमन लेते हैं, कॉस एक्स बाई 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो हमें यहां क्या मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 बार कॉस एक्स बाई 2। ठीक है,
अब यहां हमें मिला है 1 माइनस साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू बटे यहां कॉमन लेंगे कॉस एक्स बाई टू, यहां बचे 1 प्लस यानी क्या था यहां साइन एक्स बाई टू बाय कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, यहां से कॉस कॉस कट जाए, क्या बचा 1 माइनस साइन बाय कॉस। 1 को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4। ठीक है, हम लिख सकते हैं टेन पाई 4 माइनस 10 एक्स बाई टू बटे यहां हमें बचा 1 माइनस, यदि हम यहाँ 1 से गुना करें तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहां लिखे 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स बाई टू। ठीक है, क्योंकि 10 पाई 4 का मान कितना हुआ 1 से जब इसमें गुना करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो साइन का कॉस 10। अब यहां देखें 10a माइनस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, यानी किस फॉर्मूला पे 10a माइनस b पर a का मान पाई बाय 4 माइनस। ठीक है, तो हमें जो वहां मिला था लॉग, यानी इसको नोट कर दे, इसको मिटाएंगे। ठीक है, हो गया। हमें मिला था इंटीग्रेशन सेक एक्स का, सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिला था लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, सेक एक्स प्लस 10 लॉग सेक एक्स प्लस 10, इसके जगह पर लॉग सेक एक्स प्लस 10x का मान 10 पाई 4 माइनस 6 बाई 2 मिला, तो यहां लिख सकते हैं बराबर लॉग 10 पाई बाय 4 माइनस 6। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो इसका दोनों यूज में आएगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x या सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग 10 पाई 4 प्लस माइनस x बाई 2, दोनों हम यूज करेंगे, इसको नोट कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखें कॉसेक एक्स ठीक है, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी हम गुना करते हैं कॉसेक एक्स, यानी कॉसेक एक्स माइनस बटे कॉसेक एक्स माइनस। ठीक है, अब यहां से पुट कर देते हैं, पुट करें जेड बराबर कॉसेक एक्स माइनस कॉस। ठीक है, अब कॉसेक एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी जेड बाय कॉसेक एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, जब कॉसेक एक्स का डीसी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स का जब डीसी करेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस गुना माइनस प्लस कॉसेक एक्स। ठीक है, अब यहां से हम कॉसेक एक्स को कॉमन, इसको आगे पीछे कर देते हैं पहले तो दिक्कत हो जाएगी। डी जेड और डी एक्स को इस पार लेते हैं, तो इसको आगे कर ले, हमें मिले कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स
ठीक है। अब यहाँ से कौशिक एक्स कॉमन ले लो, डी जेड बराबर हमें मिलेगा कौशिक एक्स इंटू कौशिक एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको जब कॉमन लिए हम क्या बचा, कौशिक एक्स इंटू कौशिक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक। अब देख रहे कौशिक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, इतना का मान हमें क्या मिला, डी जेड ना। इंटीग्रेशन क्या था, कौशिक एक्स इंटू कौशिक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स बार कौशिक एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहां से मान पुट करते हैं, जब मान पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड, ठीक है, डी जेड बाई जेड। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हमें मिलेगा लॉग, ठीक है, लॉग जेड। जब जेड का मान पुट करें क्या मिलेगा, लॉग कौशिक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो हमने देखा कि कौशिक एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा लॉग कौशिक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा। तो इसको नोट कर लें, यदि इसको भी टेन में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है, या कॉट में भी चेंज हो सकता है। हम डायरेक्ट जब यूज करेंगे हम, जैसे रहेगा इंटीग्रेशन कौशिक एक्स ds, तो बराबर हमें क्या मिला, लॉग कौशिक एक्स प्लस फिर माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो अगर यदि कौशिक एक्स डीएक्स हमें दिया रहे तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे लॉग कौशिक एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स, ठीक है। उस टाइम डायरेक्ट उतना निकालने के लिए नहीं जा रहे, इसीलिए हम डायरेक्ट अभी निकालकर छोड़ दिए। अभी प्रूव कर दिए कि कौशिक एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा लॉग कौशिक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा, ठीक है। इसको नोट कर लें, ठीक है। जब हम सवाल बनाएंगे तो डायरेक्ट हम इसको यूज करेंगे, या टेन में यदि कन्वर्ट करना चाहे तो, यदि टेन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या मिलेगा, जैसे यहां था हमें इंटीग्रेशन कौशिक एक्स डी एक्स, हमें क्या मिलेगा, लॉग कौशिक एक्स माइनस कॉट, इसको 10 में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कौशिक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको कौशिक का उल्टा 1 बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बार साइन एक्स, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स, ठीक है, और 1 माइनस कॉस, ठीक है। तो तब उस अवस्था में 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको हम लिखेंगे साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि साइन 2 थीटा का पड़ा था, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। उसी प्रकार साइन एक्स का निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम साइन 2 से गुना कर दे और 2 से भाग दे तो फर्क पड़ेगा, यहां 2 से गुना के नीचे 2 से भाग दे
कट करके एक्स ही बचेगा। अब देखिए साइन 2 थीटा पता चुका है, तो हम इसको क्या करें, साइन 2 थीटा, एक्स के जगह क्या आना, एक्स बाई 2, तो साइन 2x का मान क्या होता है, बराबर 2 साइन एक्स, एक्स के जगह क्या आना, एक्स बाई 2, और कॉस एक्स के जगह एक्स बाई, ठीक है। तो साइन एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो यहां से कट रहा है 2 और साइन एक्स बाई 2 और स्क्वायर कटेगा, बचे साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2 बराबर 10, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स हमने देखा, इसका क्या मिला, लॉग कॉसेक एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मान 10x बाई 2 मिला, तो हम लिख सकते हैं लॉग 10x बाई 2, ठीक है। इंटीग्रेशन दोनों फॉर्मूला को नोट कर ले, दोनों का हम यूज करेंगे, ठीक है, समय समय पर कंडीशन के तहत जो है दोनों फॉर्मूला का यूज आएगा, ठीक है, इसको नोट कर ले। ठीक है, अब प्रॉब्लम लिखिए। सवाल लिखिए, इंटीग्रेशन dx बार रूट अंडर 1 माइनस प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बार इसका होता है 2, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। 2 को इस पार लाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। तो हमें यहां क्या मिला, रूट 1 बाई रूट 2 को बाहर करेंगे, 1 बाई रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन हमें क्या बचा, dx बार रूट कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमें क्या बचा यहाँ, इसको जब गुना करेंगे तो 2 अंदर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रूट कॉस स्क्वायर एक्स तो बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर करें कॉस एक्स मिलेगा और माइनस और 1 बार रूट 2 बाहर चला जाएगा। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, 1 बाय कॉस एक्स बराबर हमें क्या मिलता है, 1 बाय कॉस एक्स बराबर हमें मिलेगा 1 बाय रूट 2 इंटू सेक एक्स, ठीक है। अब देखते हैं सेक एक्स का कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, 1 बाय रूट 2 इसका मिला था लॉग सेक एक्स प्लस 10, ठीक है। तो जब यहां हमें सेक एक्स मिला तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार निकालेंगे नहीं, इसीलिए हम पहले फॉर्मूला निकाल कर छोड़ दिए, ताकि जब सवाल में आएंगे, प्रॉब्लम पर आएंगे तो हमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल लिखें, नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन dx बार रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x, जस्ट उसी तरह से सिर्फ फॉर्मूला माइनस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस दे दिया, तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला क्या, dx बार रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x, यानी नहीं जानते तो लिख लें 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो या माइनस ये दोनों फॉर्मूला को लिख लें, हम जब यूज करेंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/√2 कॉमन लेंगे, 1/√2 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी साइन स्क्वायर है तो बाहर जाए तो साइन एक्स बचेगा, तो हमें मिलेगा dx बार साइन एक्स। ठीक है, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/√2 इंटीग्रेशन कॉसेक x इंटू dx। हमने कॉसेक x का इंटीग्रेशन निकाला 1/√2 log tan x/2। ठीक है, तो tan x/2 लिखे या cosec x माइनस cot x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लें इसको, हो गया। नेक्स्ट सवाल के नेक्स्ट सवाल है dx इंटीग्रेशन 1 प्लस cos। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx बार रूट अंडर 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब यहां से क्योंकि इसका होता है 1 प्लस कॉस x का बराबर 2 कॉस स्क्वायर x/2 और 1 माइनस साइन x का 2 साइन सॉरी यहां पर मिस्टेक हो चुकी है, 1 माइनस कॉस x का बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 1/√2 कॉमन ले ले, 1/√2 कॉमन लेंगे हमें क्या मिलेगा, dx बार cos स्क्वायर थीटा, जब बाहर करेंगे रूट से तो हमें मिलेगा cos x/2। ऊपर जब लेकर जाएंगे 1/√2। ठीक है, इसको ऊपर जब लेकर जाएंगे क्या बचेगा, sec x/2 x। अब यहां देखें 1/√2, अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec 1/2 इंटू x dx। 1/2 क्यों अलग अलग किया, ताकि 1/2 कांस्टेंट जो रहे वो नीचे चला आएगा ना, तो उसको नीचे लिख सकते हैं। अब sec x का क्या होता है, sec x का होता है sec x का इंटीग्रेशन 1/√2। sec x का इंटीग्रेशन होगा log क्या, sec x प्लस tan x, sec x के लिए कितना x/2 यानी x/2 सॉरी sec x/2 प्लस tan x/2। ठीक है, और यहां जो हाफ था ये हाफ है, ये जब पलटेगा तो क्या मिलेगा, 2/√2 log sec x/2 प्लस tan x/2। ठीक है, जब भाग देंगे √2 से, ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं ना, जैसे √2 से गुना कर दिए और भाग दे दिए, ऊपर √2 से गुना किए और नीचे भाग दिए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो गुना करेंगे क्या बचेगा, √2 गुना √2
2 बचेगा, 2 कैंसिल होगा, बचे कितना √2 log sec x/2 प्लस 10 और प्लस, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो आज यहां तक रहने देते हैं, कल से हम आगे सवाल लेकर चलेंगे।